Good morning, students. Today we are discussing a topic SCF and LCM. SCF और LCM क्या होता है? फर्स्ट हम SCF के बारे में डिस्कस करेंगे। SCF की फुल फॉर्म हुई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम GCD भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसकी क्या डेफिनेशन हुई? बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को एक साथ डिवाइड कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल 18, 12। अब हमें बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिसकी टेबल में 18 और 12 दोनों आते हों। तो जब हमने SCF फाइंड किया तो हमें मिला 6। ठीक है, अब ये 6 मैंने कैसे फाइंड किया है? तो उसके 4 टाइप हैं। SCF फाइंड कैसे करते हैं किसी नंबर के, हम 4 टाइप डिस्कस करेंगे। जिसका फर्स्ट टाइप है फाइंडिंग SCF विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ब्रैकेट SCF इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है निरीक्षण करना या जांच करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है 18 एंड 27, हमें इन दोनों नंबर का SCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 18 और 27 में स्मॉल नंबर है 18, तो हम 18 को देखेंगे और 18 किस किस टेबल में आता है उन नंबर को हम लिखेंगे। तो 18, 2, 3, 9, 2 की टेबल में है, 3 में है और 9 में है। फिर उसके बाद हम ये जो हमने नंबर निकाले हैं, क्या 27 इनकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में तो नहीं आता, तो 2 कैंसिल हो गया। 3 की टेबल में आता है तो 3 हमने लिख लिया। फिर 9 की टेबल में आता है 9 भी लिख लिया। उसके बाद 3 और 9, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 9, तो इसका SCF कितना हो गया? 9। ठीक है, सबसे पहले तो हम छोटा नंबर देखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। उसमें हम छोटा नंबर देखेंगे और उसकी हम टेबल ये देखेंगे कि ये किसकी टेबल में आता है। अगर 2 से ज़्यादा कोई नंबर हमें मिल रहे हैं तो हम उनमें ये फाइंड करते हैं कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, वही उसका SCF होता है। सेकंड टाइप है फाइंड SCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स की हेल्प से SCF कैसे फाइंड होगा? जैसे 36, 60, हमें 36 के फैक्टर लिखने हैं कि 36 किसकी टेबल में आता है, किस किस की टेबल में, और 60 किस किस की टेबल में आता है। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो गिवन नंबर को क्या करें, डिवाइड कर दें, या फिर जो नंबर हमें दे रखा है वो नंबर किस किस टेबल में आता है वो उसके फैक्टर निकल के आते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी है और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख लेना। वो तो ट्रिक थी। अगर हम मेथड से करें फैक्टर कैसे फाइंड होते हैं तो वो आप देखो। 36 और 60 के पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो 36 और 60 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 36 है तो, और ध्यान रखना हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है। आप ये मत करना कि डायरेक्ट आप इसका डिवाइड 6 या 36 कर दो, वो गलत हो जाएगा। तो 2 से किया, 2 से ये 18 टाइम्स गया, जितने टाइम्स जाता है उसे हम उसके नीचे लिखते हैं। फिर दोबारा ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ऐसे ही सेम 60 के फैक्टर निकाल लिए, दोनों के फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर, सॉरी फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर। उसके बाद हमें ये देखना है 36 किस किस की टेबल में आता है, तो वो इसी की हेल्प से हमें मिलेगा। कैसे? जैसे फैक्टर ऑफ 36, तो देखो 1 तो सारे नंबरों का फैक्टर होता ही है, और जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो खुद का भी होता है, तो उसे तो हमने लिख लिया 1, और 36 तो हमने पहले ही लिख लिए। उसके बाद और किस किस नंबर से ये 36 डिवाइड होगा या 36 के और कौन कौन से फैक्टर होंगे। जैसे पहला, अब ये जो प्राइम फैक्टर आए थे इन्हीं की हेल्प से निकलेगा। सबसे पहले हमने 2 देखा तो 2 लिख लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को देखा, 2 2 जा 4, 4 लिख लिया। फिर उसके बाद 2 3 जा 6, तो 6 हो गया। फिर अकेला 3, 3 भी तो 36 का फैक्टर होगा, 3 भी तो 36 की
36 को डिवाइड कर देगा, 3 हो गया, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 2 2 जा ये जो 4 हो रहा था, फिर दोनों का एक साथ इस एक नंबर से करो, 4 3 ज़ा 12, फिर 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, फिर 36। तो आप देखोगे इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है और हमें बहुत देखना भी पड़ रहा है, इसलिए मैंने इस फैक्टर निकालने की आपको ट्रिक बताई थी, तो आप उसी से करना। ऐसे ही 60 के करेंगे हम, ठीक है। जब इन दोनों के फैक्टर आ जाएंगे फिर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे थे। देखो 1 कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन मिल रहा है, 3 भी, 4 6 12। जो भी कॉमन फैक्टर आते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 6 12। इन कॉमन फैक्टर में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 12, तो यही इसका SCF होता है। थर्ड टाइप है फाइंड SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से SCF कैसे फाइंड होगा, जैसे 63,105 एंड 147 हम SCF फाइंड कर रहे थे जब दो नंबर थे। अगर 3 नंबर आ जाते हैं तो फिर कैसे होगा, 63 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो 63 का, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, 3, तो 3 से किया, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, फिर 105 का किया हमने, इसके प्राइम फैक्टर निकाले, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, 147 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमने हर एक नंबर का कर दिया। और दूसरी बात, ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या 2 से नहीं हो रहा, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड करी थी मेरे यूट्यूब चैनल पे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसमें सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, उसे कैसे देखते हैं, या 3 से या 4 से 11 तक सारे नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 105 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 147 के 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लिए। फिर हम कॉमन नंबर देखते हैं जो तीनों नंबर में आ रहा हो, ध्यान रखना तीनों में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 में आए, यहाँ SCF की बात हो रही है। तो पहला नंबर 3 देखा, 3 तीनों में आ रहा है तो हमने 3 लिख लिया। फिर हमने आगे देखा, 3 यहाँ है, बस सेकंड नंबर में 3 नहीं है तो ये वैसे ही कट हो गया। उसके बाद 7 तीनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो फिर हमने 7 लिख लिया और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो जो हमें मिलते जाते हैं कॉमन फैक्टर। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया, 21, तो SCF इसका कितना हो गया, 21। फोर्थ टाइप जो है वो है कंटिन्यू डिवीज़न मेथड, या इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बड़े नंबर आ जाते हैं 1624 522 1276, जब हमारे पास बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसके लिए सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो यही होता है, कंटिन्यू डिवीज़न मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम 2 नंबर लेते हैं, सबसे पहले उन दोनों का करते हैं हम डिवाइड। तो जैसे मैंने 1624 522 लिया तो मैंने इनका डिवाइड किया, तो 522 का डिवाइड जब 1624 में किया तो 522 3 टाइम्स क्या आया, 1566, फिर हमने माइनस किया तो क्या रिमाइंडर बचा, 58। अब आप देखोगे कि अब तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर ही 58 है, छोटा है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो रिमाइंडर बचता है उसको तो हम डिवीज़र बना देते हैं, ठीक है। और पहले जो डिवीज़र था वो बन जाता है डिविडेंड, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो जो रिमाइंडर बच रहा था उसे हमने लिखा बाहर की साइड, और जो पहले हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उसे हम बीच में लिख दिया, ठीक है। तो ये डिवीज़र होता है, ये डिविडेंड होता है।
फिर इन दोनों का डिवाइड किया। अब हम ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ हमें इन दोनों का डिवाइड करना है। तो इन दोनों का जब डिवाइड किया तो 9 टाइम्स चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक तो SCF कितना है 58। ये जो डिवीज़र होता है ना, ये होता है SCF। आप ये मत सोचना कि 9 आ रहा है तो 9 आंसर हो गया। ये जो डिवीज़र हमने जिससे डिवाइड किया वो होता है। तो 58 आ गया। बट अभी हमने देखा कि अभी हमारे पास ये तीसरा नंबर भी रह गया है, अभी हमें इसका भी देखना है। तो जो यहाँ तक SCF आ रहा था, अब उसका 1276 में डिवाइड करते हैं। तो 58 का 1276 में डिवाइड किया तो ये 22 टाइम्स चला जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो इसलिए इसका SCF कितना हो गया 58। अगर बाई चांस ये नहीं जाता तो सेम वही जो स्टेप था वो हम यहीं करते, रिमाइंडर जो भी बचता उसको हम डिवीज़र बना देते और पहले जो डिवीज़र था वो डिविडेंड में आ जाता। ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू होती रहती, इसलिए इसे कंटिन्यू डिवीज़न मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये SCF निकालने के ये 4 टाइप डिस्कस करें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं LCM। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 20 एंड 10 ये दो नंबर हैं। ठीक है, इन दोनों के हमने मल्टीपल्स लिखे। मल्टीपल्स क्या हुआ, जैसे उनकी टेबल लिखना। ठीक है, फिर 10 की टेबल लिख दी हमने, 10 के मल्टीपल्स लिख दिए। तो LCM का मतलब ये हुआ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि पहला इनमें कॉमन मल्टीपल कौन कॉमन है। जैसे 20, 40, 60, 80, 100, इसमें था 10, 20, 30। तो हमने देखा जो पहला कॉमन मल्टीपल मिला वो हमें क्या मिला 20। तो यही इसका LCM होता है। यही होता है LCM, कि जो मतलब गिवन नंबर है उनका पहला कॉमन मल्टीपल्स कौन सा होता है वो उसका LCM होता है। ठीक है, अब इसके भी 4 टाइप हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है LCM बाय इंस्पेक्शन। वही सेम जैसे हम SCF कर रहे थे, इसमें भी वही टाइप है इंस्पेक्शन का, पर इसका थोड़ा अलग है। जैसे 4 और 8 का हमें LCM निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद द टेबल ऑफ द बिगर नंबर। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में जो बड़ा नंबर है 8, इसकी टेबल स्टार्ट करते हैं। जैसे 8 1 जा 8। अब आप ये देखो, क्या 4 की टेबल में 8 आता है जो इसका मल्टीपल्स आया था, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या है, 8 जो है 8 1 जा 8 जो हो रहा था वो 4 की टेबल में भी आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल हमें सिंपल यहाँ मिल गया, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 8। इसमें हम ऐसे देखते हैं, मतलब जो बड़ा नंबर है जैसे 2 3 4 है, अब बड़ा नंबर 4 है तो 4 की टेबल देखो, 4 1 जा 4। 2 की टेबल में तो 4 आता है, क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो पहला कॉमन मल्टीपल ये मिल ही नहीं सकता। आगे फिर हमने टेबल कंटिन्यू करी, 4 2 जा 8। 8 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 की टेबल में तो आता है, 3 में नहीं आता, तो ये भी कैंसिल हो गया। 4 3 जा 12। 12 जो है 2 की टेबल में भी आएगा और 3 में भी आएगा, तो इसका LCM कितना हो गया 12। ये तो होता है LCM बाय इंस्पेक्शन। सेकंड है LCM बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब इसमें हमें जो नंबर है उसके मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर कॉमन मल्टीपल जो आएगा पहला उसकी हेल्प से हमें LCM निकालना है। जैसे 4 एंड 6, तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 की टेबल लिखी हमने, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि 4 5 या 20, तो आगे नहीं, आगे मैंने डैश का भी मार्क किया है ना। इसका मतलब ये कि आगे भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ तक कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता तो फिर हम उसको कंटिन्यू आगे करेंगे टेबल को। ठीक है, तो हमने 4 की टेबल लिखी, फिर 6 की लिखी, फिर हमने कॉमन मल्टीपल्स ढूंढा कि पहला कॉमन, और वो पहला कॉमन मल्टीपल्स ही होना चाहिए, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है। अगर पहला हमें मिल जाता है तो वही उसका LCM होगा। तो हमने देखा ये 12 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा हो, ये पहला ही कॉमन मल्टीपल है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया LCM 12। ठीक है, अगर 3 नंबर आ जाते हैं फिर भी उसमें कुछ नहीं है, 16 की टेबल लिखो आप पहले, फिर 20 की टेबल लिखो, फिर 10 की। अब आप देखोगे 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। ऐसी मैंने 20 की लिख ली। जब मैंने 10 की भी इतनी लिखी थी तो यहाँ तक मुझे कोई कॉमन मल्टीपल नहीं दिखा था। देखो 16 यहाँ है तो पर इस वाले में नहीं है, 32 भी कॉमन नहीं दिख रहा, 80 कॉमन इधर है पर इसमें नहीं है। पर 10 की टेबल मैंने
आगे और लिखी जिससे कि मुझे 80 मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया इसका 80, पहला कॉमन मल्टीपल, तो यही इसका एलसीएम होगा। मैंने बताया ना, जैसे अगर हमें नहीं मिलता कॉमन मल्टीपल तो हम जो मल्टीपल्स लिख रहे थे जिस नंबर के उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड टाइप है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 24,18, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे हम एचसीएफ में कर रहे थे। तो 24 एंड 18 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो 24 का क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन देख रहे थे, इसको आप ध्यान से सुन लेना। इसमें कॉमन तो हमें देखना है, सबसे पहले हमें कॉमन नंबर देखने हैं कि जो दोनों में आ रहे हों। देखो 2 आ रहा है तो हमने उसे एक बार लिख दिया। उसके बाद 2 यानी 18 में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, जो आ रहा था वो हम लिख चुके हैं। और जो कॉमन होता है उसे सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। आप ऐसा मत करना कि 2 बार आप लिख दो, सिर्फ कॉमन आ रहा है ना तो उसे 1 टाइम से ही लिखा जाएगा। फिर 2 है, यहाँ पे भी 2 नहीं है। इसके बाद 3 है, नीचे भी 18 में भी 3 आ रहा है, तो ये पहला को फिर ये दूसरा कॉमन मिल गया तो 3 लिख लिया। ये तो हमने कॉमन देख लिए। अब बाकी जो नंबर रह गए हैं, रिमेनिंग नंबर, उनको भी हम लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपस में क्या करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 72। अगर 3 नंबर आ जाते हैं फिर कैसा एलसीएम फाइंड होगा, सेम वही प्रोसेस, 48 के प्राइम फैक्टर निकालो, 72 के एंड 96 के। ठीक है, उसके बाद 48 के ये जो फैक्टर आ रहे थे उन्हें हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम हमने 72 के लिखे जो आए थे, फिर 96 के लिख लिए। ठीक है, अब 3 नंबर हैं तो सबसे पहले हमें वो कॉमन देखना है जो तीनों में कॉमन हो। तो पहला ये हमें 2 मिल गया तो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, फिर 2 मिला हमें 2 लिख लिया, फिर 2 मिल गया 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े, 2 इधर है पर 2 यहाँ नहीं है, तो मतलब अब तीनों में कॉमन तो अब कोई नहीं है, जो तीनों में कॉमन थे वो हमने सब लिख लिए। 3 के बाद फिर हम आते हैं जो 2 में कॉमन हो, 2 नंबरों में से 2 इधर है तो 2 96 में भी है तो इसे हमने एक लिख लिया। फिर 3, अच्छा ये 3 भी रह गया था, ये 3 तीनों में कॉमन है तो हमने यहाँ 3 भी लिखेंगे। 3 कॉमन होने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि 2 में कॉमन है या नहीं। 2 दोनों में था तो हम लिख चुके हैं। उसके बाद क्या कोई और नंबर है जो 2 में कॉमन हो, अब कोई भी नहीं बचा। अब जो रह गए हैं एक एक नंबर, अब उन्हें लिख लो, जैसे 2 और 3 रह गए हैं ना, अब हमने इन्हें लिख लिया, आपस में इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96 एंड 96 3 जा 288, और यही इसका एलसीएम होता है। नेक्स्ट टाइप है एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड या लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एचसीएफ में तो हम डिवाइड कर रहे थे, एलसीएम में क्या, जो भी नंबर दे रखे हैं उन्हें हम एक साथ लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते थे कैसे करते थे, अलग अलग नंबर का हम निकालते थे प्राइम फैक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ही में लिख देंगे सारे नंबर। फिर वही सेम प्रोसेस है कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर वो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है 11 टाइम्स, ये 27 टाइम्स, 2 से डिवाइड ये 54, पर ये नहीं हो रहा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो नहीं डिवाइड हो रहा उसे आप एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, और ध्यान रखना ये स्टार्टिंग हमें ऐसे 2 से ही करनी है। अगर 2 से कोई नंबर जा रहा है, अब ये मत करना कि डायरेक्ट आप किसी नंबर से ऐसे 11 से ही कर दो या 22 से कर दो। मैंने कहा ना, एक तो प्राइम नंबर से ही होता है। उसके बाद 2 से किया, अब हम देखेंगे दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, चाहे एक नंबर ही क्यों ना हो रहा हो, पर हमें स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। तो 2 से 11 तो नहीं हो रहा, ना 27,
54 हो रहा है 27 टाइम्स। अब हम देखेंगे 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम प्राइम नंबर किस पर आए, 3 पर। क्या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 27। तो 11 को एज इट इज़ लिखा, 3 9 या 27, 3 9 या 27, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 3 3 या 9 एंड 3 3 या 9। अभी दोबारा 3 से डिवाइड होगा, 11 ऐसे ही लिख दिया हमने, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 1 या 3, 3 5 या 15 और 3 1 या 3, 3 1 या 3। फिर 3 से डिवाइड किया 11, अभी हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अभी नहीं जा रहा डिवाइड। 1 3 1 या 3, 3 5 या 15 एंड 11। फिर 5 से किया क्योंकि अब 3 से नहीं हो रहा, 5 से ये सिर्फ यही हो रहा है, तो 5 1 या 5। फिर 11 से किया। ये जितने भी ये जो नंबर आ रहे थे प्राइम फैक्टर, उन सब का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 5 जा 540 एंड 540 मल्टीप्लाई बाई 11, 5940। ये इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और जितने भी उनके टाइप थे वो भी डिस्कस हो गए हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ लेना मुझे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।